और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा वो है भारतीय संविधान का भाग 5। ठीक है, हमें ध्यान देना है मेरी सेकेंड ईयर की क्लास में कि भारतीय संविधान के भाग 5 से जो रिलेटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको समझना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाग 5 में और अध्याय एक अर्थात अध्याय पहला, क्योंकि भाग जो 5वां है वो बहुत बड़ा है ना। अनुच्छेद 152 से या 151 से अनुच्छेद 51 से 151। ठीक, ध्यान दें। इसीलिए इसमें भाग 1 या अध्याय 1 है इसे अनुच्छेद 52 से 62 वर्ण करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें राष्ट्रपति का वर्ण किया गया है। इसका राष्ट्रपति के बारे में सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे और कहने का मतलब है कि जो 52 अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 60, 61, 82 ये जो आर्टिकल्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में वर्ण किया है। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि जो राष्ट्रपति के बारे में वर्ण किया गया है तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जैसे अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद जो 52 का अनुच्छेद है इसमें किस चीज का वर्ण किया गया है? इसमें कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा, अर्थात राष्ट्रपति पद होगा। ठीक, क्या कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के लिए एक पद सुनिश्चित किया गया किसमें? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में जो है एक राष्ट्रपति पद क्या किया गया? सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 53 में जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है, शक्तियों का वर्ण किया गया, अर्थात संघ के कार्यपालिका कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं उसका वर्ण किया। ठीक, इसमें अनुच्छेद 53। इसके बाद ध्यान देना चंगन में क्या है कि इसमें चंगन में वर्ण किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड। निर्वाचन से संबंधित टॉपिक रखा गया। निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्ण किया गया है इसमें अनुच्छेद 54। बात आती है 55 में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है, ठीक है, जो रीति होती है निर्वाचन की जो रीति है उसका अर्थात निर्वाचन की जो रीति है उसका वर्ण किया गया है 55। ठीक है, जो निर्वाचन का वर्ण किया गया जनगण में, लेकिन निर्वाचन की जो रीति है उसका वर्ण किया गया है 55। ठीक है, इसके बाद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की। पदावधि की जैसे 56 में पदावधि है ना, पदावधि की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति की पदावधि है इसमें 5 साल के लिए चला जाता है ना, 5 साल के। लेकिन इससे पूर्व अगर इसे कोई हटाना चाहे तो या तो ये स्वयं अपना त्याग पत्र दे सकता है या फिर इस पर कोई महाभियोग लगाया जाए, है ना, या फिर इस पर कहने का मतलब कोई महाभियोग लगाया। ठीक, इसके बाद 57 की बात करें, अनुच्छेद 57 की बात करें तो ध्यान रखें कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः मतलब दोबारा से निर्वाचन की पात्रता हमारे भारत कितनी बार जो है हमारे भारत में राष्ट्रपति पद पर एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
कैसा हमारे भारत में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अर्थात कहने का मतलब जब जितने बार यहाँ जनमत के आधार पर जो है राष्ट्रपति जितने बार बनना चाहे उतना बार नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अन्य देशों में नहीं है। जैसे अमेरिका में है तो एक व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा प्रावधान, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान भारत में नहीं। ठीक, अर्थात इसमें पुनः निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई। किसमें? इसमें पुनर्निर्वाचन के संबंधित प्रक्रिया रखी है। किसमें? अनुच्छेद 57। ठीक है। अब 58 की बात करें तो 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की कुछ योग्यताएं जो होती, योग्यता या फिर अर्हताएं कह सकते हैं, अर्हता का वर्ण किया। ठीक, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी कितनी योग्यता चाहिए, उन चीजों का वर्ण किया गया है अनुच्छेद 58। ठीक है। अब 59 में क्या वर्ण किया गया है इसको देखना है तो 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। जो राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति रहेगा उसके लिए बहुत सारी जो शर्तें दी जाती हैं उसका वर्ण किया गया है। शर्त, इसका जो शर्तें हैं उसका वर्ण किया गया है। ठीक, शर्तें का जो शर्तें हैं उसका वर्ण किया गया अनुच्छेद 59। अब 60 में सबसे महत्वपूर्ण चीज है 60 में कि जब राष्ट्रपति द्वारा शपथ त्याग प्रतिज्ञा, ठीक है, शपथ से संबंधित कार्य अगर पूछा जाए 61 में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के 61 में रखा महाभियोग। ठीक, महाभियोग का टॉपिक रखा गया अनुच्छेद 61 में रखा गया। ओके, 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए, अब 62 पर ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति हो सकता है राष्ट्रपति ने क्या पद दिया तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आर्टिकल 62 जो है फॉलो हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति के पद में रिक्तियां को भरने से संबंधित जो आर्टिकल वो है अनुच्छेद 62। अर्थात आपका जो भाग भारतीय संविधान का भाग 5वां था, इसमें अध्याय पहला जो था इसमें राष्ट्रपति का वर्ण किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 5वें में भाग 5वें का अध्याय पहले में जो है अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्ण किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में वर्ण किया गया है कि अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति के का वर्ण किया गया है। ठीक है, तो सभी इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।